बहुत समय पहले राजा सगर अयोध्या के महान सम्राट थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा जब घूमते घूमते भगवान कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंचा तो उनके पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। मुनि के क्रोध से उनके 60,000 पुत्र तत्काल भस्म हो गए और उनकी आत्माएं पाताल में बंध गईं। उन आत्माओं की मुक्ति तभी संभव थी जब स्वर्ग की गंगा धरती पर आकर उनके अस्थिअवशेषों को स्पर्श करती। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। वे गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप करने लगे। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा तो मेरे ही कमंडल से उत्पन्न हुई हैं। मैं उन्हें तुम्हें दे सकता हूँ, परंतु उनका वेग इतना प्रचंड होगा कि यदि सीधे धरती पर उतरेंगी तो पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। अतः तुम्हें पहले शिवजी को प्रसन्न करना होगा ताकि वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर सकें। तब भगीरथ ने भगवान शिव का कठोर तप किया। शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण करूंगा और फिर नियंत्रित वेग से धरती पर प्रवाहित करूंगा। अंततः गंगा माता स्वर्ग से प्रचंड गर्जना के साथ नीचे उतरी। उनका वेग इतना विशाल था कि मानो प्रलय आ जाएगा, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। भगीरथ ने पुनः विनती की। तब शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा माता भगीरथ के पीछे पीछे चलीं। जब वे उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं, तो उनके स्पर्श से सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा माता को त्रिपथगा भी कहा जाता है क्योंकि वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में बहती हैं। इसी कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है क्योंकि उनके धरती पर आने का श्रेय भगीरथ को जाता है। गंगा को पापों का हरण करने वाली